प्रेमचंद जी की इस कहानी के पहले भाग में आपने परिवार और हालातों का उतार चढ़ाव देखा। आइए अब बढ़ते हैं दो बहनें के इस अंतिम और दिलचस्प मोड़ की तरफ। रूप कुमारी का वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। दो चार टूटी कुर्सियां, एक लकड़ी की मेज, चार पांच पुरानी धुरानी खाटें, यही उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब उसे इस घर में मुतलक भी दिलचस्पी नहीं रही। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से नहीं बोलेंगी। अभी तक खाना नहीं बनाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेद अंदाज में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है। और जो रात भर वहीं रह जाती, आखिर एक महाराजी क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। उसकी सवाल का कोई सबब उसको समझ नहीं आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा इजाजत पाई थी, बेउर्ज ही नहीं खुश दिलाना भी थी। उन्होंने कई बार उससे महाराजी रख लेने की ख्वाहिश बताई, मगर उसने हमेशा यही कहा कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? ये रकम तो बची रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वो इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा, तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं क्या उसे निकाल देती? हाँ, ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महाराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल ही नहीं आया। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और अगर कहाँ मिलती, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी मुश्किल से गुजर बसर करना पड़ता है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान के तारे तोड़कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा लिखा है, उम्र में तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 बहुत हैं। तुम नाहक मर्द हुए तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसी रहूं तुम्हारी बला से। ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश में उन्होंने रूप कुमारी की शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उनकी तनख्वाह कम जरूर है, मगर वह उनके बस की बात तो नहीं है। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने का हमेशा कोशिश करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए वो तो खुश हैं। और अब क्या करें? रूप कुमारी की ब्राह्मी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपये लाता तो वो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौका कहाँ मिलता है। वो तहकीकात करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है।
और मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को ये हक है कि उन्हें निशाना बनाए? वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन और खुशमिजाज औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा होगा? रूप कुमारी हसीन है, अच्छी है, खुशमिजाज है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा श्री जवान, खुशमिजाज औरत दुनिया में और हैं। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत उन्हें एक मुद्दत गुजर गई। अब तो उन्हें जिंदगी का काफी तजुर्बा है। एक दूसरे के ऐब हुनर मालूम हो गए हैं। अब उनकी जिंदगी अच्छे से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। शरबत की तरफ पी गए। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिल सिकन ख्यालात पैदा हो गए कि वो कोई फिलासफर नहीं, दुनिया की हर आदमी को सुकून कमाए रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दफ्तर की ओर चले गए। एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम में उसे दिलचस्पी नहीं थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो बहुत काम किया करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी मां से बोलते हुए डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते थे। जो कुछ उसके सामने आ जाता जहर मार कर लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते, रूह फना होती थी। वहां उनकी तस्तीब जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन के बाद जमाने से मसलाहत कर ली और उस वक्त से झाड़न और कुर्सियां साफ कर रही थी। ये गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया। उन्हें यहाँ लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा, मगर उन्हें अकल आई ही कब थी? वो अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते रहते हैं। जरा भी शर्म नहीं, जैसे बेहाई का जमाना पहन लिया हो। खामखा उसे जलवील करवा दिया। दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं इनकी दावत पर तो नहीं आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है, तब वक्त निकाल कर आना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, तुमसे उस दिन रवानगी में मुलाकात हुई तो देखने को जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने दीवार पर नजर डाली और कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना भद्दा मजाक है। दूसरों के जज्बात को उसे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते। लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़ियां रहती है, कटघरे में तो दरिंदों की मुस्कत होती है। गुरु सेवक किनारा न समझा। मुझे तो इस घर में हवस हो जाएगी, दम घुट जाएगा। मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर खरीद दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया नहीं लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी तो उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों अब मेरे इख्तियार में है। जिसको जो चाहूँ दे दूँ। मेरे इख्तियार में है किराया लूँ या नहीं लूँ। मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा।
जो सबसे अच्छा हो। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहा है। उनकी आंखें सिकुड़ गई। रुखसार कुछ फूले हुए थे, जबान में हल्की सी लगिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे देखकर नफरत होती थी। उससे एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे इख्तियार में है। सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम नहीं था ये उसकी दौलत कहाँ से आती है। किसी को मालूम नहीं था, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वो खुफिया फरोश है। किसी से कहना नहीं, वो खुफिया फरोश था। कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूँ। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में इकता दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चूं भी नहीं बोल सकता। हिसाब में लिखता हूँ, 1000 देता हूँ, 500 बाकी यारों का है। वे दरेक खर्च करता है। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है। जितना चाहूं खर्च करो। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से एक नोटों का बंडल निकालकर, ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार कर दे। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कल मेरे पास रुपये हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे ये दौलत कहाँ से मिली। एक वकील घंटा भर बहस करके 1000 सीधा कर लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 500 रुपये मार लेता है। मगर उसकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हाँ, जायज है। जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी लूटूंगा, ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहाँ कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए हैं। कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए हैं। उमानाथ ने आगे कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरें खाकर बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी का सांस लिया। यहाँ बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई। आज उसे उनकी असली मकरूर घिनौनी सूरत नजर आई। जिस सादगी खलूस फिजा में अब तक जिंदगी में गुजर रही थी, उसकी हरामकारी, फरेबी, सब इस दुनिया की दौलत, सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो राम दुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे रहम आया। वो नुमूद नुमाइश के लिए अपनी जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरुसेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पूजती है, जहाँ इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान और शौकत से आंकी जाती है, जहाँ कदम कदम पर तरकीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान का हद
गजब का है, वहाँ गुरु सेवक अगर रोम में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।